हेलो एवरीवन। टॉपिक का नाम है डायमेंशंस। 11th में फर्स्ट चैप्टर में आता ही है। तो डायमेंशंस होता क्या है? डायमेंशन देखो, बुक में जो डेफिनेशन दिया है ना, वो ये है कि डायमेंशंस आर दी पावर पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर टू बी राइज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला क्वेश्चन अगर ये होगा कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी तो वो क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। लेंथ, टाइम, मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब फिजिकल क्वांटिटी की जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इमोशंस, लव, हेट, इस क्वांटिटी को अपन मेजर नहीं कर सकते, तो दे आर नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में ना दो टाइप की क्वांटिटी है। एक होती है फंडामेंटल फंडामेंटल और एक होती है डिराइव। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी अभी बताऊंगा मैं। इस फंडामेंटल क्वांटिटी के किस पावर में हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को बोल देते हैं डायमेंशंस। मतलब डायमेंशंस का डेफिनेशन क्या है? डायमेंशंस मतलब पावर पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी? 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स लिखता हूँ। यूनिट्स आर टू बी राइज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट्स के पावर में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। मतलब कैसे? देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ना, कौन सी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है। फंडामेंटल क्वांटिटीज ठीक है। सबसे पहला लेते हैं मास। ठीक हो। इसको मेजर किस में करेंगे अपन? सर केजी में करेंगे। और इसको सिंबल जो लिखेंगे ना यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी में, उसको ऐसे लिखेंगे एम से। जहां पे भी मास दिखा उसको ब्रैकेट देके एम लिखना है अपने को। फिर सेकेंड है मास के बाद लेंथ, LENGTH, लेंथ। इसका यूनिट होता है सर मीटर। क्या होता है? मीटर। ठीक है। इसको लिखेंगे अपन ब्रैकेट देके L। थर्ड है मास, लेंथ, टाइम। फंडामेंटल क्वांटिटी है ये। हाँ, और अच्छे से बताऊं तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं है। समझ रहे? मतलब कैसे? जैसे कि वेलोसिटी अगर मैं बोलूँ ना, तो वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो फंडामेंट वेलोसिटी जो है ना, वो डिराइव क्वांटिटी है। वो दो चीज़ों पे डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। ठीक है। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी और टाइम पे। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, किस पे डिपेंड है? मास और एक्सेलरेशन पे। पर ये जो क्वांटिटी है मास, मास किसी पे डिपेंड नहीं है, इसलिए वो फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी। लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं है। टाइम, टाइम का यूनिट क्या दिया है? सेकंड। ठीक है, सेकंड। इसको अपन कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट देके टी। फिर इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसमें मेजर करते हैं सर, मेजर करते हैं अपन केल्विन में। ठीक है, केल्विन में। फिफ्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी ठीक है, इसको मेजर करते हैं कैंडेला में, CD, कैंडेला, कैंडेला
ब्रैकेट दे के सी डी। फिर सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको कैसे मेजर करेंगे, इसको मेजर करते हैं सर मोल में, ठीक है, मोल। ओके, एक बाकी रह गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। इसको या तो फिर आप ए लिखो ब्रैकेट देके या फिर कुछ बुक में आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी जरूरत पड़ेगी डायमेंशंस में, इसलिए पहले बता दिया। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो तो अभी देखो कैसा होता है, सिंपल है। अगर कोई भी डायमेंशंस निकालना है किसी भी चीज़ का, तो या तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए या तो फिर यूनिट पता होना चाहिए। जैसे कि सपोज मुझे डायमेंशन निकालना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बरोबर। मग आता बघा डिस्प्लेसमेंट जो है ये तो लेंथ है, नाइन्थ में किया होगा ना, शॉर्टेस्ट लेंथ वगैरह। डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, इसको ब्रैकेट देके लिखा मैंने एल। टाइम इसको लिखा टी, बराबर। तो एल और ये टी, एल अपॉन टी मतलब इसको अपन लिखेंगे एल और एल टी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एल की पावर 1 है, 1 लिखते नहीं है, टी की पावर भी है नीचे 1, टी तो यहाँ पे लिखा -1, एल की पावर 1, टी की पावर -1। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत जगह ऐसे लिखते हैं, एम नहीं है, एम की पावर 0, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1, ऐसे भी लिखा, दोनों एक ही है। फिर उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है सर, वेलोसिटी का डायमेंशन कहाँ पे है, ये इधर, वो डायमेंशन डायरेक्ट ऊपर लिखो, देखो एल टी -1, एल की पावर 1, टी की पावर -1 अपॉन टी। आता बोला अभी यहाँ के टी की पावर 1 है, ऊपर जाके वो -1 हो जाएगा, मतलब -1 क्या हुआ, एल की पावर 1, टी की पावर -2। समझा नहीं समझा, ये -1 है, डिनोमिनेटर में टी की पावर 1 है, ऊपर जाके जब ये ऊपर अपन उसको भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 -2। या फिर इसको ऐसे लिखो, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2, तो भी चलेगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल कोणतं घ्यायचं, फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, पर न्यूटन से नहीं निकाल सकते, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो m मतलब क्या है, m मतलब सर मास तो होता है केजी में, मतलब मास है ना ये, तो मैंने लिखा m इंटू ए, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डायमेंशन l की पावर 1, t की पावर -2, l t -2। तो इसको मैंने लिख दिया m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻², मल्टीप्लाई करके m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻²। समझा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशन m⁻⁴, एक्सेलरेशन का डायमेंशन l⁻⁴, t⁻², बन गया m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻²। फोर्थ क्वांटिटी कौन सी लेनी है,
वर्क, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हर एक चैप्टर में जो भी नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसका आपको डायमेंशन निकाल कर आना चाहिए, लर्न करने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भी फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, अगर याद है 1 1 - 2 तो लिख दो, नहीं याद 10 सेकंड में निकाल लो। तो ये हो गया फोर्स का, भाई इधर लिखते हैं m⁻1 l⁻1 t⁻⁻²। व्हाट इज s? s मतलब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये तो लेंथ है, l⁻1। अभी देखो 1 1 - 2, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एडिशन होता है, 1 + 1, और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा m⁻1 l⁻2 t⁻⁻²। ये हो गया वर्क का डायमेंशन, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। इसके बाद अगर अपन देखें वॉल्यूम का डायमेंशन क्या आएगा, सिंपल वॉल्यूम, एकदम इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या आएगा, वॉल्यूम क्या होता है, किस वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। क्या होता है यूनिट, मीटर क्यूब, या फिर किसी भी चीज़ का वॉल्यूम अगर क्यूब का है, L × B × H, लेंथ मतलब L × L × L, तो क्या आ गया L3। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या आया L3। ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन क्या आएगा, एनर्जी का, सपोज काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, काइनेटिक, ये रफ कर देता हूँ मैं, अभी रफ करता हूँ। डायमेंशन मतलब क्या बोला, पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन बताना है तो आपको ये बताना है कि पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी आर टू बी राइज, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर बताओ। वेलोसिटी का डायमेंशन बताना है तो ये बताओ कि फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में फंडामेंटल क्वांटिटी की किस पावर को लिखेंगे तो वेलोसिटी बन सकता है उससे। ठीक है, power to which fundamental units are to be rise. Planck's constant, Planck's constant। चलो पहले एनर्जी लेते हैं, एनर्जी 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 का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो एनर्जी का भी यूनिट जूल है, वर्क का भी यूनिट जूल है, तो डायमेंशन देखना सेम ही आएगा। एनर्जी का अगर डायमेंशन निकला तो कोई सी भी एक टाइप की एनर्जी लिख लो, मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। ठीक है, हाफ, इसका कुछ डायमेंशन आएगा, नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। m मतलब मास, ठीक है, इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था सर, तो डायमेंशन होता है l⁻1 t⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर मतलब हो गया m⁻1 l⁻2 t⁻⁻², मल्टीप्लाई किया पावर का, तो ये मिल गया मुझे एनर्जी का डायमेंशन। पोटेंशियल एनर्जी का भी सर वही आएगा डायमेंशन, निकाल के दिखाऊं, देखो पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका E = m × G × H, मास का डायमेंशन m। ठीक है, पावर 1 लिखा नहीं है लेकिन समझ जाने का कि भाई पावर 1 है इधर। जी, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या था, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आता है A = l⁻1 t⁻⁻²। यहाँ पे क्या आता है l⁻1 t⁻⁻1, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का l⁻1 t⁻⁻²। एच का क्या आएगा, एच म्हणजे हाइट, हाइट म्हणजे लेंथ, लेंथ म्हणजे एल। देखो m⁻1 1 × 1 ये हो गया, पावर को ऐड करेंगे 2 t⁻⁻², सेम आएगा। ठीक है, अभी उसके बाद अपन निकालेंगे सपोज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, करंट का निकालते, करंट करंट चार्ज का निकालेंगे, चार्ज, चलो चार्ज मजा आएगा।
7। चार्ज का अगर डायमेंशन मुझे निकालना है तो पहले सर एक फॉर्मूला दिया है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बोलो कैसे करेंगे? जिसका भी डायमेंशन चाहिए उसे एक साइड में लिखो और दूसरे बाकी जो टर्म होंगे उनको ट्रांसफर करो। तो मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू, ये टी इधर गया, I इंटू टी। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I मतलब सर करंट है, उसका डायमेंशन होता है A, टाइम का डायमेंशन होता है T, तो Q का डायमेंशन बन गया A की पावर 1 T की पावर 1। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है एम्पियर। डायमेंशन में लिखा A, कुछ जगह I भी रहेगा, यहाँ पे I रहेगा, ऐसे I तो भी चलेगा, A इंटू टी। ठीक है, अभी बताओ 8th नंबर की क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस V। इसका मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूँ 9th में। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, इन शॉर्ट W अपॉन क्यू। क्या बोल लो? W अपॉन क्यू। W का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन क्या होगा? सर वर्क का डायमेंशन अभी निकाला था जो एनर्जी का आता है, सीधा लिख दो ऊपर, m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर -2 अपॉन Q का डायमेंशन क्या है? A इंटू टी, A इंटू टी, 80। ठीक है, कंप्लीट डायमेंशन क्या आएगा V का? अभी यहाँ पे T की पावर 1 है, ऊपर जाते ही T की पावर -1, -2 ऑलरेडी आहे, ये 1 ऊपर जाके क्या होगा? -1। तो डायमेंशन हो गया m की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -3 और A की पावर -1 एम्पियर। ये हो गया V का डायमेंशन, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो लर्न करके नहीं होगा ये सब, आपको बेसिक क्वांटिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए, फोर्स का क्या होता है, वर्क का क्या होता है, चार्ज का क्या होता है। 9th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस R? तो V इज इक्वल टू IR बोल के एक लॉ था 9th में, इसको बोलते थे अपन ओहम्स लॉ। तो R का डायमेंशन निकालना है तो R को अपन लिखेंगे V अपॉन I। V अपॉन I, अभी V का डायमेंशन अभी जस्ट निकाला है। I का क्या आएगा? A। क्या होगा डायमेंशन? m की पावर 1 m L टू द पावर 2 T टू द पावर -3 A टू द पावर -1। ये 1 ऊपर जाके -1 मतलब -1 -2, तो डायमेंशन आएगा m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर -3 A टू द पावर -2। एक बार देख लेना, कंफर्म करना करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद सपोज एक क्वांटिटी लिखता हूं मैं, सरफेस टेंशन, उसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन, चलो ये लिख दो सबसे पहले, प्लैंक्स कांस्टेंट। 10th क्वेश्चन ये है प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? साइंटिस्ट का नाम था प्लैंक्स, उसके नाम से आया ये। E इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं इसको H में, लेकिन है क्या वो? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का अगर डायमेंशन निकालना है तो आपको फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1/T, 1/T। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आएगा T टू द पावर -1। ठीक है, बस फिर H का डायमेंशन निकालना है, H को एक साइड में रखो, E/F। ठीक है, E का डायमेंशन कितना है? E का है क्या था? E का था m टू द पावर 1
एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2, अभी निकाला 2 मिनट पहले, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी टी टू द पावर -1 इज इक्वल टू, ये होगा आपके h का डायमेंशन, टी टू द पावर -1, ठीक है, -1 ऊपर जाके +1, तो ये हो गया m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द -1 +1 हो गया, -2 + 1 -1 आया, ये हो गया हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, 1 2 -1, m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -1, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी लेते हैं, रो जी आर एच अपॉन 2। चलो 10 क्वांटिटी ली, कौन सी ली उसमें, सबसे पहले लिया सर वेलोसिटी, फिर लिया एक्सेलरेशन, ठीक है, फिर हमने लिया, क्या लिया उसके बाद, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मग नंतर एनर्जी, वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट, फिर अभी चलो एक और लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आएगा वो निकालते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, फॉर्मूला क्या है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जी के डायमेंशन निकालना है, सिंपल है, एफ जी को एक साइड में रखो, एफ आर को उधर भेजो, इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू जी। फोर्स का डायमेंशन क्या था, ये था m की पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, l टू द पावर 2 अपॉन मास इंटू मास, क्या होगा kg स्क्वायर मतलब m टू द पावर 2, बस हो गया। क्या है डायमेंशन, 1 -2 -1, l की पावर 1 और ये 2 3, t टू द पावर -2, ये हो गया सर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2, ठीक है। अब इसके बाद जो भी बाकी क्वांटिटी रहेगी जिसका डायमेंशन अभी निकाला नहीं है, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, देख के बताओ क्या आएगा इसका डायमेंशन, m मतलब मास, m, r मतलब डिस्टेंस लेंथ, l की पावर 2, ये हो गया सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। तो ऐसे हम किसी भी क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला है अपने पास तो अपन उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, और जो भी क्वांटिटी बाकी होगी इसमें वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका डायमेंशन निकालूंगा, ठीक है।